अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है। इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये पूछा गया है कि शो करें कि एवरी मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। ठीक है, एवरी मैट्रिक्स मतलब फॉर एग्जांपल हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं इसको। एवरी मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज। रियल एंट्रीज मतलब कि जितने भी मैट्रिक्स में हम एंट्रीज लेंगे, एलिमेंट्स लेंगे मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे? रियल होंगे, यानी कम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया। विद रियल एंट्रीज कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब जो ए मैट्रिक्स है ना, इसको कह रहा है कि हम जो है एक दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। और दो मैट्रिक्स वो कौन कौन सी हैं? एक तो सी है और दूसरा डी है। मतलब कहने का जो सी मैट्रिक्स है, अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है सी, और डी को अगर हम प्रूव कर दें कि ये सिमेट्रिक है, तो उन दोनों का जब सम किया जाए तो दोबारा हमारे पास क्या आना चाहिए? ए। तो हम कह देंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है सी और डी के जो सम में लिखी जा सकती है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज प्लस ए। मतलब ये ए और ए को प्लस किया जाए तो 2 बन जाएगा इस तरह। जब ए और ए को ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 2a बन जाएगा। ठीक है, और ये जो ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमने खुद से इनको प्लस माइनस किया है। ठीक है, तो जब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास ए बन जाएगा ना, तो इधर ए आ जाएगा। यानी ए को हमने लिख लिया, ए इज इक्वल टू ए को, यानी कहने का मकसद ये है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करके हमने लिख लिया। जैसे हम 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, या 2 को लिख सकते हैं 3 - 2 3 - 1 लिख लिया, तो ये भी 2 आता है। कहने के मकसद इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हमने ब्रेक करके लिखा है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये 1/2 के इनके पेयर बना लिए हमने। ए प्लस ए का ट्रांसपोज उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इन दोनों की एक मैट्रिक्स बना दी और इसको 1/2 इसी वाले 1/2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको इतने को हमने नाम दे दिया है सी का, और इसको हमने नाम दे दिया है डी का। ठीक है, यानी कि जो सी और डी जो है, अब इनको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। तो हम फिर बता देंगे, अगर तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर गई, तो फिर ये सिमेट्रिक बन जाएगी। और ये अगर डेफिनेशन को फुलफ़िल कर गई तो फिर हम इसको भी कह देंगे कि डी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फिर जो उन दोनों का सम किया जाएगा तो दोबारा हमारे पास ए बनेगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ए को हम लिख सकते हैं सी और डी के सम में। तो आइए हम देखते हैं इनको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है, चाहे तो आप ये वाली भी लिख सकते हो, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर जिस यहाँ पर जो नाम दिया ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज किया जाए अगर, तो दोबारा वही आ जाए, तो वो क्या मैट्रिक्स बन जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज जब ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा तो ये इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज तो पहले मौजूद था, उसका अगेन ट्रांसपोज है, दोबारा ट्रांसपोज ऊपर ये वाला, दोबारा ये वाला ट्रांसपोज है।
तो ए का ट्रांसपोज तो वही रहेगा। जब ए का ट्रांसपोज दोबारा फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। मतलब ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो दोबारा फिर ए के बराबर आ जाता है, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है। इसकी जगह ए लिख दिया तो इसको हमने तरतीब देख लिख दिया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो दोबारा आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के जो ए सी हमने कंसीडर की थी वो यही थी 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये देखो वही नहीं बन गई, ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2। ठीक है, तो दोबारा मतलब ये क्या होगी सिमेट्रिक, यानी सी का ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल आ जाएगा सी के आ गया, तो ये सिमेट्रिक बन गई। अब हम प्रूव करेंगे डी को स्क्यू सिमेट्रिक। डी मैट्रिक्स है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज किया है, तो ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास बन गया ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज ये वाला। तो ये आपको पहले बता दिया कि जब एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज किया जाए तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, लेकिन आप देखें स्टूडेंट्स के जो स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन है वो है कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह ये डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करें तो वो दोबारा अगर माइनस डी के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल, माइनस डी के इक्वल आ जाए, तो हम फिर कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, यानी डी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये वाली मैट्रिक्स यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज बनाने के लिए इसको या तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम माइनस कॉमन कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन किया तो ये माइनस जो था ये प्लस बन गए, और ये जो प्लस की थी ये ट्रांसपोज ये माइनस की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, यानी -1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज बन गया। तो ये देख सकते हैं कि आप जो डी का ट्रांसपोज किया तो दोबारा माइनस डी की इक्वल आ गया, इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पर ये साबित हो चुका है कि जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, उसको हम किसके सम में लिख सकते हैं, सी एंड डी के सम। और सी और डी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ये सी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और डी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके साथ ही आज का हुआ हमारा लेक्चर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अल्लाह।